अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक हो? किसे हो तुसी ते कैसे ने तुहाडे नाल जुड़े हुए रिश्ते? सारे ही चंगे होने ने ते अल्लाह ताला इन्हां इंज ही चंगियां रखे। हां जी, हसदियां खेड़दियां रखे ते खांदियां मुस्करांदियां रखे, क्योंकि ढिड्ड च पाना भी ते जरूरी है ना है। ते ढिड्ड च पाने वास्ते जनाब, पेट च पाने वास्ते जनाब सोहणियां सोहणियां छावां चाहिदियां ने। ते सोहणियां सोहणियां छावां वास्ते जेह्ड़ी सोहणियां सोहणियां हांडियां, जेह्ड़ा शलजम गोश्त अज पक रही है जी साड़ी हांडी। ते जिन्हें जिन्हें पकानी है जी मेरे वर्गी ते मेरे नाल ना रवो। लो जी, कट लो 3 तो 4 अदद प्याज, नाल छील लो थोम ते नाल कुट लो अदरक ते नाल कट लो शजलम ते नाल सारा कुछ जेह्ड़ा ना टमाटर, हरियां मिर्चां, धनिया शनिया कट कुट के रख लो। क्योंकि नाल सारा कुछ प्रोसीजर पूरा होवे ना ते फिर हत्थ पैर नहीं पैंदे, क्योंकि आराम के नाल बंदा फिर जेह्ड़ी शै लैनी ओह् बंदा ले लैंदा है। तो इधर आपने क्या करना है, लेना है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको स्टीम भी लगानी है, तो बार बार बर्तन जो है वो पहले ही बड़े वादा है बर्तनों का। तो आपने एक ही भांडा लेना है, उस भांडे में सारे जो है वो हांडी जो है पक जाए। तो हमने लिया प्रेशर, प्रेशर के अंदर सूटे हमने वो प्याज 3 से 4 जो हमने कट कटा के डाले थे, और उसमें जो है जी घ्यो पा के तेल पा के जो भी आपने पाना उसको कर लिया थोड़ा जना ब्राउन। ब्राउन करने के बाद हमने क्या किया जी, लहसुन और अदरक इनको हमने कूट लिया दोरी डंडे के अंदर, और फिर इनको प्याज़ों के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से भुना चाड़ा। थोड़ा जितना 2 मिनट भुना चाड़ने के बाद हमने क्या किया, जो गोश्त था इसको हमने सूट दिया प्रेशर के अंदर। ठीक है, धो धा के साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो हांडी बनाने से पहले ना अपने हाथ शाथ जो है ना वो साबुन से धो लिया करें। ठीक है, नाल सफाई का भी ध्यान रखना है ना। ठीक है, नाल नाल भांडे भी धो, नाल नाल हथ भी धो, नाल नाल हांडी भी बनाओ। तो आपने क्या करना है, गोश्त इस तरह से अच्छे तरीके से प्रेशर के अंदर डाल लेना है और उसको कर लेना है फ्राई। चंगी तरह इसको आपने फ्राई करना है। उसके बाद घर के जो मसाला जात हैं अद्धे अद्धे आपने डालने हैं, जिसमें 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच दादर मिर्च है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, और कलौंजी थोड़ी सी है, दालचीनी है 2-3 टोटे, और साथ में 1-2 अदद लौंग भी हैं। ये आपने मसाले के अंदर फेंक देना है। उसके बाद थोड़ा जितना आपने पानी का छटा लगाना है, ताकि प्याज जो है वो नाल लगे ना, क्योंकि अदकर सुटा हुआ तो अदकर नाल लग जाता है। फिर आपने क्या करना है, 2 मटाटो लेने हैं, लकू 2 करके बीच सुट देने हैं। 10 मिनट इन्होंने स्टीम पर रखना है, ताकि टमाटो भी गल जान तो गोश्त भी गल जाए। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद हमने टनकड़ा उठाया। तो टनकड़ा उठाया तो हमने पर्दा जो है फाश कर दिया मटाटरों का। तो एक एक करके जो है सारे मटैटो के छिलके हमने उतार दिए। ठीक हो गया। आपने भी ऐसे करना है, क्योंकि टमाटर असल में गलते नहीं है इसका छिलका ना। तो इस तरह उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए अगर बंदा दम पे रख दे ना 5-7 मिनट, तो जो गोश्त है वो भी आधा पकता है और टमाटर भी साथ में काऊ माऊ हो जाते हैं। लें जिधर छिलके हो गए उतर, तो अब बारी आती है नासें फेन की। ऐ तक इंज फेनियां ने नासा। मटाटो जो है, जो कि अद्धे पहले ही गल चुके हैं, अद्धे नहीं बल्कि सारे गल चुके हैं। छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, डोई की चम्मच से, डोई की मदद से जो है आपने क्या करना है, कल्ला कल्ला टमाटर जो है वो फाड़ के ऐसे आपने उसको प्रेस कर देना है। चाहें तो आप ग्राइंड करके डाल लें फिर फे पू लिया। तो फिर देखो किड्डा सोहना मसाला रेडी हो गया है। इस मसाले नाल भी बंदा रोटी खा सकता है, तो बड़ी रज के तो सोहनी बड़ी खा सकता है। ठीक है, तो ये मसाला हमारा हो गया है रेडी। चंगी तरह भुना चाड़ दिया है हमने, घ्यो श्यो तरी जो है वो निकल आई है, देख लें। साइडों पे उसने घी को छोड़ दिया है मसाले ने, तो इस मसाले से आप रोटी भी खा सकते हैं। फिर आपने जो शजलम जो है वो आधा किलो जो शजलम थे वो लिए थे, उनको भी आपने कट के धो के कट के जो है वो बरीक बरीक जो है। असल में ये सब्ज़ी जो है ना मौसम की नास्बत से नहीं है, शलजम ऐसे होते सर्दियाँ इंजने, लेकिन अब तो गर्मियों में भी सब्जियों वाली जो है, सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ जो है वो मौजूद हैं, मिल जाती हैं। तो आपने अच्छी तरह इसका भुना चाड़ना है इसको शलजम को डाल के, तो इसलिए ये गलते नहीं है। तो हमने इसको देनी है स्टीम। इसमें तकरीबन आपने क्या करना है, 1.5 गिलास जो है वो पानी शामिल करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम लगानी है। वो इसलिए क्योंकि पता है वो मौसम बेमौसमी सब्ज़ी है ना, तो ये असल में शलजम जो है वो गलते नहीं है। तो इसलिए आपने इसको 5 मिनट जो है, देखा ये प्रेशर ठुमके खा रहा है, तो 5 मिनट के लिए आपने इसको कर देना है सीटी पे। और 5 मिनट के बाद इसकी हालत देखें, तरी उतने आ गई है बिल्कुल, मसाला भी मतलब शोरबा भी नहीं आना है,
तो तक लो ए गोंगलुआ नूं फेंक वेखने गल गए हैं कि नहीं। ए तको ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से गल गए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद थोड़े जो और घुल मिल जान, तो मैंने क्या किया था, मज़ीद थोड़े जिन्हें और घुल मिल जान तो मैंने थोड़ा इसमें और पानी शामिल करके ना इसको 2 मिनट के लिए और स्टीम पे रख दिया था। उसके बाद ये देखें आपके सामने है खुशबू वास्ते तुसां हुण की करना, गर्म मसाला पाना है, कालियां मिर्चां सुट्टनियां ने, फिर उस तो बाद हरियां मिर्चां सुट्टनियां ने, धनिया शनिया धो के, अदरक धो के, सारा कुछ जो है कट कटा के आपने सुट्टना है सजावट वास्ते ते खुशबू वास्ते। जिन्हें हजे तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सबसक्राइब नहीं किया, अगे शेयर नहीं किया तो उंगली नाल हिला के जरा मारा जिहा लाइक भी कर दिओ, सबसक्राइब भी कर दिओ ते बैल आइकन भी दबा दिओ ते अगे भी टोर दिओ, ठीक है, ताकि मज़ीद वीडियो जी है तुहाडे तक टुरदी रहे। लें जी आंडी की रंगत वेखो हाँ कि सोहनी है, निकलती चम चम करती आंडी है, लिशकारे मारती भुखा नूं जोर पवांदी है, अजो अज भुखा लग गई तक वेख के भी हैं। तो ये देखें जी हांडी हो गई है तैयार हैं जी। हुण करने हैं इनू डिश आउट करने ऐ तक जी क्या रस मिसा बनया, ना बहुता शोरबा है जनाब और ना ही बहुता गाढ़ा वे, मतलब मसाले वाला सालन जो है वो बना है। तो सोहनियां सोहनियां बोटियां पाओ तो सोहने सोहने हत्थां दे नाल सोहने सोहने डिश विच डिश आउट कर दे। ऐ वेखो जी चम चम करदी हैं, लचकारे पांदी आ गई जे आंडी हैं जी। कर लो हुण फोकस ते हो गई है कम चौकस हैं जी। लो जी ऐ वेखो फिर तो सुट्टो जनाब हरियां मर्चां कट कटा के ते आंडी का रूप जिहड़ा वे दुबाला हो जाए। तो खाओ पियो, लाइक करो, मेरा तरीका है, मेरे तरीके नूं फॉलो करो। ये वन आंडी पक्के दी, ठीक है, लश पश कर दी। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।